मैं कैसे मरूंगी? छत से कूद के मर पाऊंगी क्या, या यहाँ से कूद के मर पाऊंगी क्या? हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 30 यानी कि पार्ट 30 से ऐड करने जा रही हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग अगर मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं, पार्ट 30 को पहली बार देखना है तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से भी ज़रूर देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैंने आप लोगों के साथ अपने जीवन से जुड़ी हुई रियल स्टोरी, सत्य कहानी, देवर बने हस्बैंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी जो बहुत ही रियल है। तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। एंड बहुत ये देवर बने हस्बैंड के साथ साथ हमारी बहुत ऐसी इमोशनल स्टोरी भी है जो आप अगर स्टार्टिंग से पार्ट बाय पार्ट देखोगे तो सच में आपका दिल आंख भर आएगी और दिल छू जाएगी हमारी स्टोरी। तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 30 में आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2012 में जब मेरे 2012 से जब मेरे पापा को हेल्थ इश्यूज होने लगे तो फिर जैसा कि पापा को हम लोगों ने लखनऊ दिखाया तो वहाँ पे पापा को बोला गया कि एडमिट करना होगा। तो पहले से हम लोगों ने नहीं सोचा था कि एडमिट तक की भी नौबत आ सकती है। तो बट डॉक्टर ने जो बोला तो हमें तो करना ही था। तो फिर पापा वहाँ पे एडमिट हुए और पापा काफ़ी हेल्थी स्वस्थ होके यहाँ से गए थे। तो फिर भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा था कि उनकी हेल्थ को देखते हुए कि डॉक्टर कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब एडमिट के बारे में बोला गया तो फिर हम लोगों को काफ़ी टेंशन तो हुई, बट फिर सोचा कि चलो जो भी पापा को हेल्थ वगैरह इशूज़ है, जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो चलो सारी टेंशन को एक साइड रख के बस ये हम लोगों ने सोचा कि पापा बस जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। तो बट दिन बीतते गए और स्टार्टिंग में पापा को 1.5 मंथ लग गए लखनऊ में। वो 1 मंथ तक एडमिट रहे और जिस पापा को हमने देखा था कि वो यहाँ से खुद के मतलब पैर पे चल के एकदम स्वस्थ हो के गए थे। और जब वहाँ से हम लोगों को कॉल आया कि पापा का बहुत कम चांस है, हो सके तो तुम लोग आके देख लो। तो मतलब सडनली हम लोगों का दिमाग हिल गया कि ऐसा क्या हो गया इतने बड़े हॉस्पिटल में, और पापा इतने अच्छे हो के गए थे तो फिर ऐसी क्या कंडीशन हो गई। ऐसे तो हम लोग को पर डे पापा की जो भी हेल्थ वगैरह के बारे में पता चल ही जाती थी, बट अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि पापा को उनका खाना पीना एकदम से ख़त्म हो गया। तो हम लोगों को ये पता चला था कि हाँ पापा को मतलब पापा काफ़ी वीक हो गए हैं, क्योंकि मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी कि हम लोग अकेले यहाँ पे हैं और ज़्यादा कुछ इन लोगों को पता चलेगा तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हम लोगों के बारे में सोच के भी मम्मी अगर 50% कुछ ऐसा होता था तो मम्मी बहुत कम ही 30% के बराबर हम लोगों को बताती थी कि ऐसा है वैसा है। तो 100% हम लोगों को मम्मी भी नहीं बताती थी ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए। तो इसलिए मम्मी ने कहा था कि हाँ पापा खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं, काफ़ी वीक हो गए हैं। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे फिर हम लोगों का जाना कैसे हुआ तो बस कॉल आया कि हम लोगों को ऐसा किसने बोला। पहले मेरे एक मामा जी को बुलाया गया कि यहाँ पे तो 1 मंथ रुकना है, तो कोई एक आओ। तो फिर मेरे मामा जी गए और फिर मामा जी ने हम लोगों को बोला कि पापा का बहुत कंडीशन ख़राब है, तुम लोगों को देखना है तो आके देख लो, क्या होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते हैं।
ये भी हम लोगों को मम्मी ने नहीं बताया कि हम लोग को पे क्या बीतेगी, क्या इसका इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसा मेरे मामा जी ने बताया कि आके देख लो। तो हो क्या रहा था कि मेरे पापा को अचानक से एक दिन से हिचकी आ रही थी, और वो हिचकी एकदम से रुक नहीं रही थी, और बहुत ज़्यादा मेरे पापा वीक हो गए थे। बेड में एकदम से सट गए थे। जब हम लोगों ने देखा तो बस सुनने के बाद तो जैसे दिमाग हिल गया, धरती आसमान, मतलब क्या, तभी क्या मैं बता नहीं सकती कि हम लोगों की क्या हाल हो रही थी। मम्मी नहीं, पापा नहीं, भाई नहीं, एक तो अकेले, ऊपर से ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा तभी का जो हम लोगों का हाल था। तो बस किसी तरह हम लोग भगवान करते, रोते बिलखते जैसे तैसे हम लोगों को रात में कॉल आया, और दूसरे दिन के हम लोगों ने टिकट ली, और फिर दूसरे दिन के रात में ही हम लोग ट्रेन से गए। और एक हमने करजन ब्रदर को साथ में लिया था, बिकॉज बहुत दूर का सफ़र हो जाता है लखनऊ। तो मैं, मेरी बहन और मेरी बहन के दोनों बच्चे, बस इतने लोग थे, और एक मेरी बुआ थी। तो हम लोग गए, और जब पापा को देखा, और जब पापा को हम लोगों ने देखा तो एकदम से बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे पापा हैं, क्योंकि उनका एकदम से मतलब दाढ़ी वगैरह बड़ा हो गया था, और बाल बड़े हो गए थे, और एकदम से पतले हो गए थे मेरे पापा, जो एकदम ऐसे होके गए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग, वो दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे कि आगे क्या होगा, नहीं होगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे एक वीक तक रुके, माधव आश्रम लखनऊ में, हॉस्पिटल के पास ही है। तो वहाँ पे फिर रुके, फिर धीरे तो सिचुएशन ऐसी थी ना कि मुझे लगता था कि अगर पापा को कुछ हो जाएगा तो फिर मैं तो जी ही नहीं पाऊँगी। तो मैं ना जहाँ पे रहती थी, मैं 4th फ्लोर पे रहती थी, और मैं वहाँ बालकनी से नीचे देखा करती थी कि अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं तो जी नहीं पाऊँगी, तो मैं कैसे मरूँगी, छत से कूद के मर पाऊँगी क्या, या यहाँ से कूद के मर पाऊँगी क्या। तो तभी की मेरी मेंटलिटी ऐसी हो गई थी कि अगर पापा को कुछ होगा तो मुझे तो नहीं जीना है भाई, मुझे किसी तरह मरना है। तो मैं ये सोचा करती थी कि मैं आसानी से कैसे मर पाऊँ। तो ऐसे दिन भी हम लोग को देखना पड़ा है। तो फिर धीरे पापा में कुछ सुधार होने लगा, और वो धीरे रिकवर होने लगे। फिर एक वीक के बाद हम लोगों को आना पड़ा। आने का तो मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट बाहर में रहना बहुत सबके लिए मुश्किल था कि बाहर में ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। तो फिर एक वीक के बाद फिर जितने लोग गए थे पीछे से, मैं, दीदी, बच्चे लोग सब वापस आ गए। और फिर मम्मी लोग हम लोगों के आने के 10 से 15 दिन के बाद घर आई। और जब पापा को घर आए, और जब पापा घर आए तो फिर धीरे मेरे पापा रिकवर होने लगे। और पीछे से मेरे अंकल भी गए थे, तो उन लोगों ने बताया कि अब तुम्हारे पापा खुद से चलने फिरने लगे हैं, अब वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने जब पापा को देखा था कि वो अपने पैर पे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था सुनने में। और बहुत भगवान के हम लोग शुक्रगुज़ार थे
कि फाइनली मेरे पापा ठीक हो गए हैं, अब पहले जैसे हो गए हैं। तो फिर जब पापा वहाँ से घर आए तो काफ़ी हम लोग खुश थे। और ये 2012 की ही बातें हैं। तो 13 मंथ का सफ़र पापा ने तय करके, हॉस्पिटल से तय करके पापा घर आए। तो वो दिन काफ़ी हम लोगों को मतलब बता नहीं सकते हैं कि जितने हम लोग दुखी हुए थे उतने हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं इतना ही रखती हूँ और इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ फिर आगे की मेरी स्टोरी। इसके आगे फिर क्या हुआ, मेरे लाइफ में क्या हुआ और जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए और इस पार्ट को मैं यहीं तक रखती हूँ। तो अभी के लिए बाय।